तो हमने अपने आप से क्या क्या बोलना है, 12 चीजें कुछ करीबन वी हैव टू टेल आवरसेल्फ कि मैं अपने खुदा को जानती हूँ कि मेरे खुदा ने मुझे बनाया है और वो मुझे प्यार करता है। दूसरा कि मेरे में बहुत कमजोरियां हैं, मैं वो जानती हूँ और मैं बदलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से बहुत थोड़ा थोड़ा करके रोज के रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम करता रह रहा है और वो मुझे अपनी कमजोरियों से ओवरकम करने में सहायता करेगा। तीसरा, अपने आप को हमने क्या बोलना है कि सभी में गलतियां होती है और मेरे में भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक फेलियर हूँ। हो सकता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं फेलियर भी नहीं हूँ। चौथा क्या बोलना होता है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने अंदर काम करने के लिए अलाउ करूंगी। I'm going to work with my God to overcome my weaknesses because I realize that I will always have something to deal with. Therefore, I will not become discouraged. क्योंकि हमने क्या कहना होता है खुद को कि मैं परमेश्वर जब मेरे में काम कर रहा होता है, मैं उसको अपने अंदर काम करने के लिए अलाउ करूंगी। मैं डिस्करेज नहीं होंगी। अगर मैं फिर भी फेल फॉल करती रही, मैं दिल छोटा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे दिल के अंदर वो जगाएगा। जहाँ पे भी मैं गलतियां करूंगी, परमेश्वर मुझे उसमें से जगाएगा, उस स्लम्बर से जगाएगा और फिर वापस वो अपना काम करना शुरू करेगा। पांचवा कि आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी। मैं सभी को खुश करना चाहती हूँ। मैं सभी को चाहती हूँ सब मुझे पसंद करे, पर मेरा जो सेंस ऑफ वर्थ है वो लोगों के पसंद या नापसंद पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हम सभी चाहते हैं कि हम सभी हमसे प्यार करें, सभी हमको अप्रिशिएट करें। मैं सब चाहती हूँ सभी मेरे से खुश रहें, पर क्या ये सच में मुमकिन है कि सभी मेरे से खुश रहें? कभी कभी वो नहीं मुमकिन हो पाता। तो अगर उस दौरान आपको ये सोचना है कि मैं चाहती तो हूँ कि सब मेरे से खुश रहे, पर जो अगर मेरे को लोग पसंद नहीं भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटी हो जाती हूँ या मैं बुरी हो जाती हूँ या मैं फेलियर हूँ, पर आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई स्टिल नॉट अराइव्ड। मैं अभी तक वहां नहीं पहुंची जहां खुदा ने मुझे बुलाया है, पर मैं उसके साथ आई एम गोइंग टू वर्क। मैं परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करूंगी ताकि वो मुझ में अपना काम कर पाए। सिक्स्थ, आई विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट अदर पीपल थिंक। मैं उस चीज के बंधन में नहीं रहूंगी कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो बुरा बोलते हैं कि अच्छा बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, 100 मुँहें होएंगी तो 100 बातें भी होएंगी। और स्पेशली जो बंदे खुदा में नहीं है वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। हालांकि कभी कभी तो लोग खुदा में होके भी, वो पूरी विजडम जब नहीं आती, वो भी एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, पर आपकी सेंस ऑफ वर्थ उस पे नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए आपका खुदा आपसे क्या चाहता है, आपका खुदा आपको कहाँ देखता है। अगर वो उसने आपको बुलाया है तो ही इज गोइंग टू डू द वंडरफुल वर्क इन यू थ्रू यू एज वेल। क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है वो हमें कभी भी कंडेम नहीं करेगा, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। एंड ये वाला आयत आपको जॉन के 6 चैप्टर 29 वर्स में मिलेगा कि God has promised never to reject or condemn me as long as I keep believing. यहाँ पे की वर्ड है believing, परमेश्वर में यकीन रखना। 7वां, no matter how often I fail, I will not give up. चाहे कितनी बार भी मैं गिरूं, पड़ूं, गलतियां करूं, मैं I will not give up. मेरा परमेश्वर मेरे को वापस स्ट्रेंथन करेगा। वो मेरे को he will never leave, never forsake me. ये आपको मिलेगा हिब्रूज के चैप्टर में 13 चैप्टर वर्स 5 कि खुदा ने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। 8वां, मैं खुद को पसंद करती हूँ। हो सकता है मैं
सब कुछ जो करती हूँ या करता हूँ मैं उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि हम सभी में गलतियां खामियां बहुत ज्यादा होती हैं। मुझ में स्पेसिफिकली बहुत सारी खामियां हैं और मैं वो जानती हूँ। पर एट द सेम टाइम आई स्टिल लाइक माई सेल्फ। वाई? बिकॉज आई नो माई गॉड लव्स मी। मैं खुद को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा खुदा मुझे प्यार करता है। तो ये आपने खुद को बताना है कि हो सकता है मैं जितनी भी चीजें करती हूँ या करता हूँ वो सही नहीं है, परमेश्वर के आंखों में भी सही नहीं है और मेरे अपनी आंखों में भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा अपना जो सेल्फ कॉन्शियस होता है ना, वो हमको ज्यादा कन्विक्ट करता है। जब हम गलतियां करते हैं लोगों के सामने तो बड़ा ब्रेव फ्रंट रखते हैं कि दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैंने इतना गलत नहीं किया, क्योंकि हमें बड़ी शर्म आती है, ह्यूमंस है ना, तो लिमिटेशंस भी बड़ी है, ईगो आ जाता है बड़ा कि दिखाना होता है कि नहीं नहीं मैंने गलत नहीं किया। आपने हम एक्सक्यूजेस बहाना बड़ा बनाते हैं कि नहीं गलतियां आपकी तरफ से हुई थी, इसी वजह से मैंने ये वाला गलत काम किया। पर हमको एट द सेम टाइम हमारे दिलों में पता होता है कि हमने यहाँ पे गलतियां की है। हम सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद की आत्मा को नहीं धोखा दे पाते, क्योंकि हमारी आत्मा में हमारा परमेश्वर बसता है। तो इसीलिए जब भी ऐसे गलतियां हम करते हैं खुद को ये बोलिए कि हो सकता है मैंने सारी गलतियां की, हो सकता है मैं हर चीज जो करती हूँ या करता हूँ गलत है या सभी सही नहीं है, पर फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ क्योंकि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। 9th चीज आपने जो बोलना है कि मेरे कर्म जितने भी मैंने किए हैं पास्ट में या अभी, हो सकता है वो गलत है, हो सकता है बहुत बुरे हैं परमेश्वर के नजरिए से, पर मैं इसलिए खुदा के सामने सही हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए इंटरसेसर बना। यीशु मसीह मेरे और खुदा के बीच में खड़ा है, मुझे सही दिखाने के लिए परमेश्वर की आंखों में। तो इसीलिए कि मैं अपने कर्मों से नहीं सही, पर बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ हिज मर्सी आई एम राइट विथ माई गॉड। 10वां, आपने खुद को ये बताना है कि गॉड हैज अ वेरी गुड प्लान फॉर माई लाइफ। चाहे जब भी आपके जिंदगी में बुरे वक्त, देखिए बुरे वक्त तो हर किसी के जिंदगी में है, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ है, पर है सभी के पास। आपके बुरे चीज शायद मेरे बुरे एरिया के जैसे नहीं है और मेरे वाले एक्सपीरियंसेस आपके जैसे नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके ज्यादा बड़े हो गए मेरे छोटे हो गए या मेरे ज्यादा बड़े हो गए आपके छोटे हो गए। सभी की अपनी अपनी जगह चैलेंजेस हैं और शायद वो कुछ ना कुछ एक्सटेंड तक रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं। कुछ ये चैलेंजेस आते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं तो दूसरे नए किस्म के चैलेंजेस आ जाते हैं, और जब वो नए वाले भी खत्म हो जाते हैं तो कोई और तीसरा वाला किस्म का चैलेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ है, चैलेंजेस आते जाते रहते हैं, पर हम फिर भी हम खुदा के बंदे हैं तो विक्टोरियस तो हमने होना ही होना है। हमने कभी भी उन्हीं चैलेंजेस में बंधन में बंधे नहीं रहना है। पर एट द सेम टाइम जब ये चैलेंजेस आते हैं आपने खुद को ये बताना है कि गॉड हैज अ वेरी गुड प्लान फॉर माई लाइफ, और मेरा परमेश्वर मेरा जो डेस्टिनी है उसको वो फुलफिल जरूर करेगा और अपने महिमा के लिए करेगा। जितने भी उसने मेरे को गिफ्ट्स एंड टैलेंट दिया है मैं उनको अपने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ। यानी जितने भी हमें गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है वो हमारे परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए ही इस्तेमाल हो। 11वां कि आई एम नथिंग बट फिर भी मैं सभी कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं पर फिर भी मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं खुद में कुछ भी नहीं पर यीशु में मैं सभी कुछ हूँ। अपने कर्म में अगर देखूं तो मुझे ये पता है मैं खाली हूँ, पर जब मैं मसीह के नजरिए से देखूं तो मैं ये देखूं कि मैं तो पूरी तरह से भरी हुई हूँ, क्योंकि उसने मुझे उस हर चीज को दिया मेरे में, मेरे अंदर और मेरे सराउंडिंग्स में, जिसमें मैं उसकी महिमा गा सकूं, हर चैलेंजेस में भी उभर के आ सकूं और हर चीज को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अब देखिए मेरे केस में अगर मेरे बुरे वक्त नहीं होते तो मैं शायद आपको आज उन एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं कर पाती और आपको इंकरेज नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने देखा है उस वक्त में किस तरह से मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था।
3 दिन के लिए छोड़ दिया था, पर उसने मेरे को नहीं छोड़ा। और उसने जब 3 दिन के बाद मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे को चेन्नई 3 महीने के लिए तेरे लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि उस पूरे फैमिली को बचाने के लिए लाया हूँ। इसका मतलब वो फैमिली परमेश्वर की आंखों में कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी। सोचो कि वो मेरा 3 महीना यानी अप्रोक्सीमेटली 92 डेज परमेश्वर ने मेरा सिर्फ उस फैमिली को ग्रो करने के लिए लगवा दिया। तो बेसिकली हर एक इंसान परमेश्वर के खुदा के आंखों में इज एन एप्पल ऑफ एन आई, एप्पल ऑफ हिज आईज।